Assalamualaikum friends, I'm Lakshana Mukhtar and you are watching my channel Two Way Perceiving। तो गाइस आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है और मैं आपके साथ जो वीडियो आज के शेयर करूँगी इट ऑल अबाउट यूज़ ऑफ हैड, हाउ वी कैन यूज़ हैड इन आवर डेली कन्वर्सेशन। तो गाइस मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी इस वीडियो में और बहुत सी अच्छी बातें मैं आपके साथ इस टॉपिक से रेलिवेंट डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपकमिंग वीडियोज़। Let's get started our today's topic, use of had, and had been। गाइस मैंने इस पिक्चर में 2 एरोस ड्रॉ किए हैं और इसके एक एंड पर, एरो के एक एंड पर मैंने हैड ऑर्गेनाइज लिखा है और सेकंड एंड पर मैंने पास्ट लिखा है। इस पिक्चर से ये शो हो रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होता है और उसके बाद में सेकंड एक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर में भी हैड इटन, ओपन, सा और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, पास्ट। तो गाइस इस पिक्चर में क्या शो किया जा रहा है कि हैड का एक्शन, हैड के साथ जो है एक्शन परफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी और उसके बाद में सेकंड एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया है। एग्जाम्पल देखिएगा, Here are some examples. I was surprised that someone had organized my desk for me. इस एग्जाम्पल में गाइस ये बताया जा रहा है कि किसी ने मेरे लिए डेस्क ऑर्गेनाइज कर दिया और वो काम मेरे आने से पहले हो चुका था और उसके बाद मेरे क्या तासुरात थे, क्या एक्सप्रेशंस थे। आई वॉज सरप्राइज। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, इसी तरीके से हैड ईटन, ओपन, सा और इसके सेकेंड एंड पर मैंने क्या शो किया हुआ है, पास्ट। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, आई ओपन माई फ्रिज एंड सा माई रूममेट हैड ईटन माई केक। गाइस इस एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि जब मैं फ्रिज के पास गई, मैंने उसे खोला तो मैंने देखा कि मेरी रूममेट मेरा केक ऑलरेडी खा चुकी है, यानी कि अब वहाँ पर केक मौजूद नहीं है, तो केक जो है वो खाया जा चुका है। ये बैकग्राउंड में जो कोई साउंड, कोई वॉइस, कोई किसी बच्चे की, किसी बड़े की ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्ड हो जाती है, उसके लिए जो है उसको इग्नोर कर दीजिएगा और फोकस कीजिएगा ओनली ऑन माय वॉइस। इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ जो डिफरेंस शेयर करने की कोशिश की है गाइस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ पास्ट परफेक्ट, हम इसकी जगह पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये क्वेश्चन है जो हर पर्सन के माइंड में होगा कि हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनेट की जगह क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो गाइस मैंने यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस शो कर दिया है कि क्यों हम इनको आपस में रिप्लेसमेंट इनकी नहीं कर सकते। गाइस
पास्ट परफेक्ट जो है ये एक्शन कंप्लीटेड होता है और ये हो चुका होता है पास्ट में, और उसके बाद में सेकंड एक्शन परफॉर्म होता है। इसमें दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट। Guys, here are some simple uses of had that I want to discuss with all of you. Had. Had, here is some use of it. Had is used for possession of something in the past. Guys, had मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में हैज़ और हैव का यूज़ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इनको चीज़ों की पोजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब पास्ट में हमारे पास कोई चीज़ थी तो हम उसके लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में कोई चीज़ हमारी पोजेशन में थी लेकिन अब वो नहीं है। Let's see some examples. Last year I had my own house. Last year मेरे पास क्या था? अपना घर था। He had a new car. उसके पास न्यू कार थी। She had long hair. उसके लंबे बाल थे। तो गाइस इन एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है कि पास्ट में कोई चीज़ हमारे पास थी तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ थी है तो उसके लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। Had as a main verb. Had an illness. किसी बीमारी का होना। आपको बीमारी थी, अब वो नहीं है। You are having it in the past. You are well now. अब आप क्या हैं? अब आप ठीक हैं। पहले आप बीमार थे, अब आप ठीक हैं। अगर बीमारी है अभी तो आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट में कोई बीमारी थी, अब आप ठीक हैं, तो उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। आई हैड आ हेडेक, मुझे सर दर्द था। आई हैड अ फीवर, मुझे बुखार था। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसके लिए आपने पास्ट में बात की तो आपने उसके लिए क्या यूज़ किया? हैड का इस्तेमाल किया। Had as a main verb, meaning to do or perform an action. अब इसमें क्या है कि आप हैड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पास्ट में आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया था। लास्ट डे येस्टरडे हमने क्या किया था? ही हैड अ स्विम, उसने तैराकी की थी। आई वॉज डर्टी, आई हैड अ शावर, मैं गंदा था, डर्टी था, तो मैंने क्या किया? शावर लिया। I got tired. I had a rest. मैं थक गया था और मैंने क्या की? रेस्ट की। You were performing an action in the past. Had as a main verb, meaning to eat or drink something. आपने कुछ खाना खाया है तो उसके लिए भी आप had का इस्तेमाल कर सकते हैं। In the past, I had my breakfast before leaving for school. मैंने अपना नाश्ता किया स्कूल रवाना होने से पहले। I had my lunch. मैंने खाना खाया। आप कोई एक्शन पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं खाने पीने का। इसी तरीके से had as a main verb, meaning to experience something in the past. I had a good time in Murray. मैंने मरी में अच्छा वक्त गुजारा था। Sorry I'm late. I had a problem with my car. Sorry मुझे देर हो गई क्योंकि मेरी कार के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये सब एक्शंस या जो भी हमने परफॉर्म किए हैं इन द पास्ट परफॉर्म किए हैं, अगर हम प्रेजेंट में परफॉर्म करते तो गाइस मेरी प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको उसमें डिटेल से आपके साथ शेयर किया था कि हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे।
अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड का। फ्रेंड्स, ये पिक मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करना है, इट्स ऑल अबाउट यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उसके लिए इस पिक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन है वो कब परफॉर्म किया जाता है, जब वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होता है और उसके बाद में अनदर एक्शन पास्ट का परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हैड यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। किस तरीके से हम हैड का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है गाइस, मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में भी आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट का एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होता है और उसके बाद में सिंपल पास्ट का कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेंस में। सब्जेक्ट है प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में आप ऑलरेडी, बिफोर ऐसे कोई भी जो है वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। अमन हैड रिटन द रिपोर्ट ऑलरेडी। अमन अपनी रिपोर्ट पहले ही लिख चुकी थी। अकमल हैड गॉन टू लाहौर। अकमल लाहौर जा चुका था। बिफोर आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे पहुंचने से पहले ही कहाँ जा चुका था? लाहौर जा चुका था। तो आप जो जाने वाला एक्शन है वो पहले परफॉर्म हो चुका है और आप बाद में पहुंचे हैं। आपके आने से पहले वो काम हो चुका था। आई हैड द फूड बिफोर शी केम टू मी। मैं अपना खाना खा चुकी थी जब वो मेरे पास आई। मेरे पास यानी कि वो बाद में पहुंची है और मैं खाना पहले खा चुकी थी। तो गाइस, आपको इस बात का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि व्हेन टू यूज़ पास्ट परफेक्ट एंड व्हेन टू यूज़ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप पास्ट में कोई बात करते हैं लेकिन उसमें एक एक्शन है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है और उसके बाद में कोई दूसरा एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। Had been ing form. How we can use had been in past perfect continuous tense? Let's see structure of it. Structure इसका subject plus had been plus ing form plus object and plus is and for. Let's see example. Hey Sanya, I had just been thinking about you when you called me. मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी जब तुमने मुझे कॉल की। यानी कि जो सेकंड एक्शन था कॉल करने का, जब उसने कॉल की तो वो उससे पहले क्या कर रही थी, उसी के बारे में सोच रही थी। गाइस, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करती चलूँ कि हैड बीन जो है, जैसे पास्ट परफेक्ट है, वो तो एक्शन परफॉर्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हैड बीन में क्या था, अभी जारी था, और जब दूसरा एक्शन परफॉर्म हुआ तो वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो दूसरा एक्शन परफॉर्म होने तक वो अभी कंटिन्यू था। Let's see some more example. I had been thinking about buying potato chips, but then I saw these broccoli chips and I wanted to have them. तो guys, इस एग्जाम्पल में ये बात बयान की जा रही है कि मैं पास्ट में पोटैटो चिप्स को ख़रीदने का सोच रही थी, लेकिन जैसे ही
मैंने ब्रोकोली चिप्स को देखा तो मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं इसको खाना चाहती थी, सो मैंने ब्रोकोली चिप्स को ख़रीद लिया। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था और उसके साथ ही दूसरा एक्शन परफॉर्म हो गया। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं।